उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा वर्ग है जो सिर्फ बच्चों का भविष्य नहीं बनाता बल्कि चुनावी नतीजों की दिशा भी बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के लाखों शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की। पिछले 3 महीनों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस वर्ग के लिए एक से बढ़कर एक बड़े फैसले किए। मुफ्त कैशलेस इलाज किया, 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा दिया, अनुदेशकों के लिए मानदेय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और नई शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये फैसले सिर्फ कल्याणकारी योजनाएं हैं या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक दांव है? आइए समझते हैं इस खास रिपोर्ट को और आखिर कितना बड़ा है यूपी का शिक्षक वोट बैंक और योगी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक कितना असर डाल सकता है। आज हम इस पूरी रिपोर्ट में ये समझेंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। एक खास रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ शिक्षक व्यवस्था भी बेहद विशाल है। सिर्फ बेसिक शिक्षा परिषद के तहत ही करीब 5 से 6 लाख नियमित शिक्षक कार्यरत हैं और इनके अलावा लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र और करीब 25,000 जो अंशकालिक अनुदेशक हैं और माध्यमिक शिक्षा के सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में करीब 2 से 2.5 लाख शिक्षक कर्मचारी काम कर रहे हैं इस वक्त। और अगर सेना निवृत्ति शिक्षिका और उनके परिवारों का भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 30 से 40 लाख वोटों तक पहुंच जाती है। यानी एक ऐसा वोट बैंक जिसे कोई भी राजनीतिक दल नजरअंदाज तो नहीं कर सकता। गांव में आज भी शिक्षक सिर्फ पढ़ाने और वाले कर्मचारी नहीं बल्कि समाज के सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। चुनाव के दौरान लोग अक्सर स्थानीय मास्टर साहब की राय को गंभीरता से लेते हैं, पूछते हैं कि भैया किसको वोट देना चाहिए। मतदान सूची का पुनः निरीक्षण हो, चुनाव ड्यूटी हो या सरकारी योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन हो, हर जगह शिक्षकों की अहम भूमिका रहती है और यही वजह है कि उसकी नाराजगी किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती है। और इसी पृष्ठभूमि में योगी सरकार ने पिछले 3 महीनों में कई बड़े फैसले किए। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की। देखिए, इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 12 से 15 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक जो रसोइया हैं उनके प्रति परिवार और उनके 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। मतलब बिना कैश दिए उनको इलाज मिल जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसका जो पूरा प्रीमियम सरकार खुद देगी, यानी इलाज के लिए अब जेब से पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने शिक्षकों के लिए सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत करने की कोशिश की है। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से अब नियमित शिक्षकों को 1 करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा। वही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए भी 30 लाख से 80 लाख रुपए तक का बीमा कवर तय है। सरकारी दावा करती है कि इससे लाखों परिवारों का आर्थिक सुरक्षा उनको मिलेगी। काफी समय से कम मानदेय को लेकर आंदोलन कर रहे अनुदेशकों को भी सरकार से राहत दी है। मई 2026 में सरकार ने उनका मासिक मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 17,000 रुपए कर दिया, यानी लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद लिया गया है और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है। योगी सरकार ने कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग इन सर्विस टीईटी आयोजित कराने का भी घोषणा कर दी है, उसकी भी बात चल रही है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि नौकरी कर रहे शिक्षकों को नए अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा ना करनी पड़े। इसके अलावा सरकार ने शहरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 10,000 से ज्यादा नई भर्तियां की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, अब वो भी समझ लेते हैं। देखिए, शिक्षक संगठनों की सबसे बड़ी मांग आज भी पुरानी पेंशन योजना है, यानी कि ओपीएस है। ओपीएस की बहाली हो और सरकार वित्तीय बोझ का हवाला देती है, जबकि कर्मचारी संगठन इसे अपना अधिकार बताते हैं, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी की जो प्रेफरेंस है वो इसी वजह से बढ़ती थी क्योंकि उसमें ओपीएस था, यानी कि पेंशन मिलती थी। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है, एक एज हो जाती है तो पेंशन उसके काम आ जाती है। ये सबसे बड़ी बात थी सरकारी नौकरी की। दूसरी बात चुनौती है शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण। मतलब कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजन रद्द किए जाने के बाद से ये मुद्दा आज तक पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। कम मानदेय और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग आज भी आंदोलन का बड़ा कारण बनी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी सरकार ने शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को साधने के लिए लगातार कई बड़े फैसले किए। मुफ्त इलाज, करोड़ों का बीमा, बढ़ा हुआ मानदेय, नई भर्ती और टीईटी में राहत जैसे कदम निश्चित तौर पर बड़े संकेत देते हैं।
लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये सौगातें पुरानी नाराजगी को खत्म कर पाएंगी? क्या 30 से 40 लाख वोटों वाला ये विशाल शिक्षक समुदाय 2027 के चुनाव में योगी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा, या फिर पुरानी पेंशन नियमितीकरण और अन्य लंबित मांगों चुनावी समीकरण बदल देगी? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त और जनता का जनादेश ही तय करेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या लगता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसकी बहाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी आप हमें दीजिए।